छोटों में माँ बाप के नेत्र मूंद लेते हैं। माँ बाप कहते हैं बेटा छोड़ो, तो कहते हैं पहचानो कौन, पूछते ना बच्चे। यदि हम पहचान भी जाएं और फिर कहें बेटा खोल दो अब तो आंखें, तो साहब बच्चे कहते हैं कुछ दोगे तभी खोलेंगे। तो राम जी सरकार ने भी यही किया। माँ मैंने दोनों नेत्र बंद किए राम जी सरकार ने, और दोनों नेत्र बंद करने के बाद कैकई मैया से कहने लगी मैया पहचान कौन। कैकई कहने लगी बेटा राम है। अरे एक तो तूने मुंह से बोल दिया और मुझे स्पर्श कर दिया। बेटा राम मैं तुझे केवल आवाज से और स्पर्श से ही नहीं पहचानती। बेटा चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छोटे छोटे हैं, लेकिन ये चारों पुत्र पाँव में पायल पहने हैं। लेकिन बेटा राम जिस समय तू कौशल्या के महल से निकलता है, तेरे पायल की झनकार से मैं बता देती हूँ कि मेरा राम आ रहा है। अब तो खोल दे मेरी आंख। राम जी कहने लगे नहीं माँ कुछ दोगी तभी खोलेंगे। कैकई कहने लगी बेटा क्या चाहिए तुझे, प्राण भी तुझे दे दूंगी। राम जी सरकार ने तत्काल नेत्र खोल दिए और कहने लगे माँ तू मुझसे प्रेम नहीं करती, बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती। कैकई की आंख से आंसू आ गया। बेटा राम मैंने तो तुझसे कहा कि प्राण दे दूंगी। राम जी ने कहा बस यही तो तूने कहा माँ, केवल तू मुझे इतना ही चाहती है कि केवल प्राण ही दे सकती है मेरे लिए। कैकई समझ गई राम कुछ और चाहता है, तो कैकई कहने लगी बेटा राम समय आने पर प्राण क्या प्राण से भी ज्यादा प्रिय अपने प्राणनाथ अर्थात पत्नी के प्राणनाथ पति होते हैं। तो बेटा समय आने पर प्राण क्या अपने प्राणनाथ भी तुम पर न्यौछावर कर दूंगी। तो समय आने पर राम को वनवास दिया और दशरथ जी महाराज को अपने राम के प्रति कुर्बान कर दिया। वो पात्र माता कैकई रामचरितमानस के अंदर है? लोग नफरत करते हैं कैकई से, लेकिन कैकई रामचरितमानस का सबसे अच्छा पात्र। इधर साहब वर्णन आया, दशरथ जी महाराज ने खूब बुलाया देवी कैकई देखो और देवियां कौशल्या सुमित्रा आ चुकी हैं, तुम्हारी देवी खूब चिल्लाया, लेकिन कैकई ने नहीं सुना। तब दशरथ जी कहने लगे चिंता मत करो, लगता है आज कैकई कोई विशेष श्रृंगार कर रही है, क्योंकि कैकई राम को सबसे अधिक चाहती है, इसलिए मैं स्वयं जाता हूं देवी कैकई को ले आऊं। साफ वर्णन आया। स्वयं दशरथ गए, कैकई के महल में पहुंचे तो कैकई के महल में जैसे ही एक पैर रखा तो देखा कैकई के जो गहने हैं वो टूटे पड़े हुए। और आगे देखा कैकई के महल में कैकई का जो शयन कक्ष है उसके ऊपर देखा तो कैकई नहीं थी, लेकिन कैकई के शयन कक्ष में पलंग के नीचे जब देखा तो कैकई नीचे ही पड़ी थी, बाल बिखरे हुए, क्रोध में आंखों से आंसू बह रहे हैं। दशरथ जी कहने लगे देवी किस चीज का तुझे शौक है, आज तो तेरा पुत्र राम राजा बन रहा है, तू सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, और ऐसी स्थिति में विलंब मत कर देवी, जल्दी चल राम को राजा बनाना है। कैकई कहने लगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हे पतिदेव मैं कहीं जाने वाली नहीं, तुम अपने पुत्र को राजा बनाते हो बनाते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं, ना आपसे ना आपके राज्य से ना आपके पुत्र राम से। दशरथ जी कहने लगे देवी क्या राम से कुछ अपराध हो गया, लगता है राम तुमसे कहने नहीं आ पाया कि माँ चलो मैं राजा बन रहा हूं, राम से नाराज हो देवी। बोले राम से नहीं तुमसे नाराज हैं। पतिदेव दशरथ कहने लगे देवी मुझसे नाराज, मुझसे कोई गलती हो गई तो देवी मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन विलंब मत करो, चलो।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। दशरथ जी कहते हैं देवी यदि मुझसे नाराज हो तो एक काम करो, अभी तो चलो मैं आपसे क्षमा याचना कर लूंगा। हा? बोले नहीं। तो दशरथ जी कहने लगे देवी बता दो किस बात पर आप नाराज हो, मैं आपकी पूर्ति करूंगा। कैकेयी कहने लगी तुम्हें प्रसन्नता किस बात की? दशरथ जी कहने लगे देवी तुम्हें क्या प्रसन्नता नहीं है, पूरा अवधपुर आज प्रसन्न है, राम राजा बनने वाला है। कैकेयी कहने लगी इसी बात का तो मुझे दुख है। बोले तुम क्या राम को राजा बनना नहीं देखना चाहती देवी कैकेयी? बोले बात ऐसी नहीं है। बोले फिर क्या बात है? बोले ध्यान करिए राम राजा बन रहा है लेकिन दुई वरदान ए भूप सन भाती, आपके पास मेरे 2 वरदान हैं। दशरथ जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे देवी 2 क्या 3 वरदान मांग लो, एक अधिक। मेरा राम आज राजा बन रहा है, मैं प्रसन्न हूं, अधिक देने के लिए तैयार हूं तुम्हें। वर्णन आया साहब। दशरथ जी महाराज कहने लगे हाँ मुझे ध्यान आया, युद्ध में तूने अंगुली डाल दी थी पहिए के छेद में। देवी मुझे पता है, मैंने तुझे 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। एक काम करो देवी, आज राम राजा बन रहा है, 2 की जगह 3 मांग लो, जल्दी मांगो। कैकेयी अब बोली साहब क्या? बोले ऐसे नहीं। कैसे? बोले सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, देहु एक बर भरतहि टीका, देहु एक बर